अस्सलाम वालेकुम मोहतरम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम कैल्शियम पी सिरप को डिस्कस करेंगे। कैल्शियम पी सिरप हड्डियों को ताकत देता है और ये सिरप स्पेशली हड्डियों के लिए बनाया गया है। तो आइए इसको तफसील के साथ पढ़ते हैं। कैल्शियम पी सिरप ये एक सप्लीमेंट है फॉर ऑल एज, यानी कि आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए ये छोटे बड़े तमाम उम्र के लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा सिरप है कैल्शियम का, क्योंकि इसमें कैल्शियम और विटामिन डी शामिल है। और कैल्शियम और विटामिन डी हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि विटामिन डी जो है हम कैल्शियम को ऑब्जर्व करने में मदद देता है, जबकि कैल्शियम हमारी हड्डियों को बनाते हैं और हमारी हड्डियों को बरकरार रखते हैं। अगर हमारे जिस्म में विटामिन डी की कमी हो और हम कैल्शियम वाली खुराक बहुत ज़्यादा खाएं लेकिन वो जज़ब नहीं होगी बल्कि ज़ाया होगी, क्योंकि विटामिन डी इसको जज़ब करने में मदद देता है। कैल्शियम पी सिरप हड्डियों को ताकत देता है। हड्डियों को ये इसलिए ताकत देता है क्योंकि इसमें कैल्शियम और विटामिन डी शामिल है, जो कि हड्डियों की ताकत के लिए दोनों अहम हैं। क्योंकि विटामिन डी कैल्शियम को जज़ब होने में मदद देता है और कैल्शियम हड्डियां मजबूत करता है। इसके अलावा कैल्शियम पी सिरप ऑस्टियोपोरोसिस के लिए मुफीद है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या बीमारी होती है? ये हड्डियों की बीमारी होती है जिसमें हड्डियों में सुराख हो जाते हैं और इन सुराख की वजह से हड्डियां ज़्यादा खोखली होकर टूटने लग जाती हैं। तो ऐसी बीमारी के लिए भी ये सिरप बहुत मुफीद है, इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कैल्शियम पी सिरप ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट्स के लिए भी फ़ायदेमंद है। इसके लिए भी ये सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑस्टियोमलेशिया ये भी हड्डियों की बीमारी होती है, इसमें हड्डियां नरम हो जाती हैं। और रिकेट्स ये भी हड्डियों की बीमारी होती है, लेकिन ये बीमारी बच्चों में पाई जाती है। और ऑस्टियोमलेशिया बच्चों और बड़ों दोनों में पाई जाती है। इसमें हड्डियां नरम हो जाती हैं और हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं। तो इसके लिए भी आप कैल्शियम पी सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद सिरप है। इसके अलावा कैल्शियम पी सिरप की कमी की वजह से बच्चों के दांत ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं दांतों को कीड़ा लग गया है। तो इसके लिए भी ये सिरप बहुत मुफीद है। इसके अलावा कैल्शियम पी के इस्तेमाल से बच्चों के चेहरे पर जो वाइट स्पॉट्स बन जाते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह आप में कैल्शियम की जितनी भी कमी होगी या हड्डियों में कोई कमी होगी, स्किन की कोई प्रॉब्लम है या दांतों का कोई मसला है, तो आप ये सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जी तो व्यूवर्स, अब बात करते हैं इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन की कि कौन से लोग जो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो लोग जो जिगर के अमराज में मुब्तला हैं वो लोग कैल्शियम पी सिरप का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा वो लोग जो गुर्दों के अमराज में मुब्तला हों वो भी इस सिरप का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा जो लोग कैल्शियम पी सिरप के किसी भी अज्जा से एलर्जी रखते हो वो भी इस सिरप का इस्तेमाल ना करें, या फिर अपने डॉक्टर के मशवरे पर ही इस्तेमाल करें। जी तो मोहतरम व्यूवर्स, ये थी कैल्शियम पी सिरप की कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की कि इसके इस्तेमाल से आपको क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इसके इस्तेमाल से कब्ज़ हो सकती है, मैदा ख़राब हो सकता है, मतली हो सकती है। इसके अलावा भूख में कमी हो सकती है, वज़न में कमी आ सकती है और मसल्स में दर्द हो सकता है। इसके अलावा सर में दर्द हो सकता है। अगर कैल्शियम पी सिरप के इस्तेमाल से ये अलामत पैदा हो तो कैल्शियम पी सिरप का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए और डॉक्टर के मशवरे के बाद जारी रखें। जी तो व्यूवर्स, अब बात करते हैं कि इसको इस्तेमाल कैसे करें। जो बच्चे 5 साल से कम उम्र के हैं इनको 1 चम्मच का चौथा हिस्सा दिन में 2 से 3 मरतबा दे सकते हैं। इसी तरह जो बच्चे 5 साल से बड़े हैं इनको आप आधा या 1 चम्मच दिन में 2 से 3 मरतबा दे सकते हैं। बालिग अफराद के लिए 2 चम्मच दिन में 2 से 3 मरतबा खाना खाने के बाद इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जी तो मोहतरम व्यूवर्स, ये थे कैल्शियम पी सिरप की बेनिफिट्स, साइड इफ़ेक्ट्स, काउंटर इंडिकेशन और इसका तरीका इस्तेमाल। उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो
اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال اور ہمیں رکھیے گا دعاؤں میں یاد. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.